जिस कूड़े के निस्तारण के लिए रेलवे कभी पैसे खर्च करती थी, अब उस कूड़े से वो पैसे कमा रही है। और फिलहाल हम जिस जगह पे हैं, रिकार्ड का ये सेग्रीगेशन प्लांट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तमाम जो कूड़े निकले हैं वो ट्रेनों से निकले हैं। जो पैसेंजर होते हैं, मुसाफिर होते हैं, वो जब खाने और पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो जो बच जाता है, उसके बाद ये कंपनी जो है उसको वहाँ से ट्रेनों से लेती है और उसके बाद अपने सेग्रीगेशन प्लांट में लाती है और यहाँ पे अलग अलग किया जाता है इसमें। और कई तरह के आइटम इसमें होते हैं और उन आइटम को सेग्रीगेट करने के बाद प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ से रिसाइकलिंग की बात हो या कोई अलग प्रोडक्ट बनाने की बात हो, वेस्ट टू एनर्जी का कंसेप्ट भी है, वो तमाम चीज़ें होती है। यहाँ पर आप देखिए कि तरह तरह की चीज़ें हैं और ये तमाम ये चीज़ें जो है वो मुसाफिरों ने ट्रेन यात्रा के दौरान जो है वो चीज़ें की है। और इसमें एक पैक्ट जो है वो रेलवे से इस कंपनी ने, रिकार्ड कंपनी ने कर रखा है। और देखिए यहाँ पे ये सेग्रीगेशन चल रहा है और एक एक आइटम को अलग अलग बॉक्स में रखा जा रहा है और उसके बाद इसकी बेलिंग भी होती है, इसको पिचता करके पैक बना के अलग अलग जगहों पे ले जाया जाता है और ये यहाँ पे चल रहा है। हमारे साथ कुणाल किशोर हैं जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है रिकार्ड के। आपसे कुछ चीज़ें समझना चाहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि ये पैक्ट कितना लंबा है, क्या सोच के आपने किया और इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, कितने आइटम्स आते हैं? जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा जो काम है सर, ये दो चीज़, सस्टेनेबल गोल को देखते हुए हम लोग ये काम कर रहे हैं और सर्कुलर इकोनॉमी को भी मद्देनज़र ये काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि सर हमारा जो ट्रेन है, ट्रेन में लाखों लाख की संख्या में यात्री लोग आते हैं। वो लोग अपना प्लास्टिक हो गया, खाना हो गया, जो भी अगर जो चीज़ छूट जाता है तो उसको हमारे जो क्रू मेंबर हैं वो वहाँ से कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके सर हम लोग उस चीज़ को अपने MRF सेंटर, ठीक है ना, ये हमारा MRF सेंटर है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर, यहाँ पे लाते हैं। उसको हम लोग सेग्रीगेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। हम लोग जानते हैं कि जो प्लास्टिक है वो 7 तरह में डिवाइडेड है, उनकी 7 क्लासिक ये ग्रेडिंग है, उसमें ये डिस्ट्रीब्यूट है। तो उस ग्रेडिंग के हिसाब से हम लोग वहाँ पे इसको सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को एल्युमिनियम फॉइल आता है, वो भी 3 तरह से हम लोग अभी जहाँ तक कलेक्ट कर रहे हैं वो 3 तरह से वो भी आ रही है। तो उन द बेसिस उनके प्रॉपर्टी और ये ग्रेडिंग पे हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद जो चीज़ रिसाइकल होने वाली होती है उसको रिसाइकलर के पास भेज देते हैं। जो नहीं रिसाइकल हो सकती है उसको हम लोग वेस्ट टू एनर्जी या फिर अदर जो भी उससे मतलब आगे का यूज हो सकता है उसमें हम लोग कितने तरह के आइटम निकाल पाते हैं आप लोग और कितना टन जो है वो रोज़ दिन वेस्ट आ पाता होगा? बेसिकली सर यहाँ पे 7 तरह की आइटम हम लोग डेली जो है डे टू डे लाइफ में ट्रेन से हम लोग निकालते हैं। और ओवरऑल रिसाइकल और नॉन रिसाइकल दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 1 से 1.5 टन हम लोग माल डेली ट्रेन से निकालते हैं सर। क्या पैक्ट है रेलवे से, कितने स्टेशनों का पैक्ट है, कब से ये पैक्ट है, कब तक का पैक्ट है, कितनी ट्रेनों का पैक्ट है? ये सर हम 26 अप्रैल 2021 से ये काम करना शुरू किए हैं और ये हमारा जो समझौता है वो न्यू दिल्ली में टोटल 30 स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उन सभी पे हम लोग काम करते हैं। दिल्ली डिवीजन की 30 ट्रेन। और ट्रेन कितनी होंगी, कौन कौन सी ट्रेनें हैं? फिलहाल अभी हम लोग जनशताब्दी और राजधानी में काम करते हैं सर। राजधानी में काम करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि ये बॉटल है, जो पानी के बॉटल होते हैं उसका अलग अलग, इसको क्या बोलेंगे, बंच बनाया गया है ये। हाँ, ये सर क्या है ना, हम लोग ये एक कोई भी ये बोतल है ना, ये बोतल पेट बोतल होती है, ठीक है ना, पेट बोतल है। अब ये एक बोतल को अगर हम लोग देख लें तो ये जो बोतल है इसमें भी 3 वैरायटी है। ये आपका पेट में आ गया, ये MLP, ये जो रैपर है वो MLP हो गया, इसका जो कैप है वो अलग कैटेगरी में आती है सर। तो इनका क्या है ना कि अब हम लोग इसको जब कलेक्ट करके सेग्रीगेट करके, अगर जिसमें पानी रहता है उसको पानी हटा करके वहाँ पे हमारा एक यूनिट लगा हुआ है, बेलिंग यूनिट, वहाँ पे बेल करते हैं। बॉटल वाला किया गया है। और यहाँ पे आगे अगर आएंगे तो यहाँ पर बेलिंग मशीन है। बेलिंग मशीन जहाँ पे एक तरीके से आप आम बोलचाल की भाषा में समझे तो उसको पिचता करके एक एक चंक बंडल बनाया जाता है। और आप यहाँ पे देखिए ये मशीन है और दूर से अगर आपको दिखाएं तो किस तरीके से तमाम कूड़े ही हैं। और जिन कूड़ों से आम आदमी पैसा देता है कूड़े को घर से निकाल के बाहर जाने के लिए, उस कूड़े के दम पे एक तो गंदगी दूर करने की कोशिश है, दूसरी नंबर चीज़ ये कि उससे अर्निंग भी हो रही है रेलवे की। और यहाँ पे ये बेलिंग मशीन है, इसमें अलग अलग चीज़ों को रखा जाता है, जैसे भी फॉइल रखा गया है, एल्युमिनियम फॉइल जो होता है उसको फिर इसको खोल के दिखाइएगा भैया, कैसे इसको खोल के क्या हुआ है उसको। अच्छा, अभी आप और रखेंगे, इसमें रखेंगे तो धीरे धीरे इधर आप देखिए वो बंडल बना हुआ है। ये बंडल जो एल्युमिनियम का बंडल है, इन्हीं को बेल करके वो बंडल बनाया गया और फिर जहाँ पे रिसाइकल होने वाला होगा या जहाँ पे प्लांट्स हैं वहाँ पे इसको
भेजा जाएगा। और उसके बाद ये दोनों ही चीज़ें, आपको एक बात बताएं तो रिकार्ड जो कंपनी है जिसका रेलवे से टाई अप है, वही सेग्रीगेट भी करती है और उन्हीं के अपने प्लांट्स भी है जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब यहाँ पे जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उससे खाद बनाया जाता है, वेस्ट टू एनर्जी भी होता है, जो चीज़ें रिसाइकल नहीं हो सकती उसके वेस्ट टू एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी होता है, एल्युमिनियम वाली चीज़ें होती हैं, पंखे वगैरह जो उसको हम लोग फर्दर मेल्ट करके बना सकते हैं, जो फर्दर उसका यूज हो सकता है, वहाँ पे हम लोग काम। तो क्या क्या चीज़ें बनाई जाती है एक बार फिर से अगर कुणाल किशोर अगर आप बताएं। देखिए, जो मेरे प्लास्टिक हो गई, प्लास्टिक से तो दाना बना लिया हमने, अब उससे हम टेबल चेयर जो भी बना ले। एल्युमिनियम फॉइल है, एल्युमिनियम फॉइल को मेल्ट करा के हम पंखे बना लिया। एल्युमिनियम से जो भी चीज़ बन सकती है वो हम लोग उसमें बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मशीन हो गया, वो नहीं हुआ है अभी तक, अभी और करना है। तो नज़दीक से अगर आपको दिखाएं तो देखिए इस तरीके से ये बंडल तैयार होता है और ये सारे फॉइल्स हैं जिसमें खाना को रैप किया जाता है या फिर थाली रैप होती है, वही है ना कुणाल किशोर जी। तो ये एक तरीके से हर किसी का बंडल बना दिया गया है। ये एक खाना वाला कंटेनर होता है, वो एक हो गया सर। दूसरा जो हम लोग रैपर यूज़ करते हैं, जो रोटी वगैरह को रैप करने के लिए, वो एक दूसरा तरह का एल्युमिनियम हो गया, जो ये हो गया। और फिर तीसरा कैटेगरी आपका आ जाता है, ये जो बोतल कैन वगैरह है, कोक हो गए, ठीक है, वो सब की जो बोतल है वो तीसरी कैटेगरी में आ गया एल्युमिनियम की। तो ये देखिए ऐसे करके बेलिंग मशीन से उसको बेल किया जाता है। यहाँ तमाम जगहों पे आपको कूड़े ही मिलेंगे, क्योंकि रेलवे में जो आम आदमी जो मुसाफिर होता है जो कूड़ा जनरेट करता है और उसके बाद वहाँ से निकालने की जो कोशिश होती है वो ये कंपनी करती है, उसका सेग्रीगेट करती है। सेग्रीगेट करने के बाद अलग अलग प्लांट में जहाँ पे उसका उपयोग होना होता है वहाँ पे उपयोग करती है। कुल मिलाकर यहाँ पे जोर डालने वाली बात है कि कूड़े से भी कमाई हो सकती है और रेलवे उसी कमाई की दिशा में आगे बढ़ रही है और कमाई हो भी रही है। एक तरफ तो गंदगी दूर हो रही है, दूसरी तरफ गंदगी दूर होने के अलावा जो है वो उससे पैसे अर्निंग भी हो रहा है रेलवे का। तो एक नई कोशिश रेलवे ने शुरू की है। फ़िलहाल दिल्ली डिवीज़न के 30 स्टेशनों के साथ इस कंपनी का टाई अप है। आने वाले वक्त में और भी कोशिश है कि आप लोग और भी ट्रेनों या स्टेशनों को अपने उसमें करेंगे। जी सर, हमारी कंपनी आगे भी फर्दर 2-3 स्टेट्स में बात कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये आने वाले 1 से 2 महीने में सुचारू रूप से वहाँ पे भी काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कूड़ा करोड़ों का। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।